वेलकम टू गाई चैनल। ये मेरे ब्रदर आए नए, ये ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, बुक का किताब लिखते हैं। एक तो नया है, सही सलाह सही दिशा दिखा रहे हैं लोगों को। ये है अभी पूरा हम सुचगढ़ा ब्लॉक के पास है। सही दिशा सही। क्या बोलना चाहते हो आज के युवा के लिए आप? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर दिन हम लोग बैठते हैं तो एक नया विचार निकलता है, इस पर इतना ईमानदारी से काम होता है। और आज हमारे साथ रुपेश भाई भी आए हैं, जो कि पिछले 2.5-3 साल के जो अनुभव रखा है इन्होंने, ये काफ़ी हम लोगों के लिए प्रेरणा भी है। हम लोग जब कभी अपने ज़िंदगी को पीछे पाते हैं तो ये रुपेश भाई का साहस और धैर्य को देखते हैं तो हम लोग के अंदर भी उत्साह आता है। तो निश्चित तौर पर आज हम लोग बैठे और बैठ करके हमने जो विचार किया। आप इस काम को क्यों करना चाहते हैं? आपकी तरह कई लोग हैं, कई टीचर हैं, आप इस काम को जो पढ़ते हैं तो वो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है तो आप एक नहीं 100 टीचर आपके पास अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको सही दिशा में, सही टाइम पर, सही लक्ष्य का अगर आपको पता नहीं है तो टीचर रह कर के भी आप खाली हाथ रह जाते हैं। और तो और अगर आप यहाँ से बाहर पटना गए हैं या दिल्ली, भागलपुर जहाँ पढ़ते हैं, बच्चे वहाँ से लौट कर के आ रहे हैं तो अपने माँ बाप को एक ऐसा उदासी दे रहे हैं, एक ऐसा अंदर से उनको मतलब उनका पैसा लगा, उनका संसाधन लगा और अंत में वो एक निराशा हाथ लगती है। उदासी को समाज मतलब आपका परिवार भी झेल रहा है और आप तो खुद उदास होते ही होते हैं। इस चीज़ से आप कैसे निकालोगे बच्चों को? इसी से निकालने का बस जो सहभागी पिछले 10 वर्षों से कर रहा है, ऐसे बच्चों के बीच जाकर के काम कर रहा है। जो बच्चों के माँ बाप झाड़ू पोछा का काम करते हैं, सब्जी बेच रहे हैं, उन बच्चों को बताया जाता है कि आपके पास एक ही मौका है। अगर आपने इस मौका को खो दिया है या आपके हाथों से ये मौका चला जाता है, फिर आपके पास दोबारा वो अवसर नहीं आएगा। तो पहला जो फर्स्ट टाइम का जो अवसर है, उसको कैसे सही टाइम में पहचान करके, सही सलाह ले करके, कैसे सही लक्ष्य तक आप पहुंच करके अपने माँ बाप के सपनों को और अपने सपनों को सजा सकते। वो तो खान सर भी ये कर रहे हैं, गरीब बच्चों को सस्ते में पढ़ाई दे रहे हैं, तो आप इस चीज़ में कैसे? खान सर तो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वो देख नहीं रहे हैं कि खान सर के पास तो लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो 10, 20, 50 बच्चों को लेकर के जो मोहरा बना करके कि आज हमने ये सिलेक्शन करा दिया, हमने वो 9 बच्चे सफल हैं। वो सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चों को करते हैं, सैकड़ों बच्चे सफल हैं। अब आप देख लीजिए, खान सर तो इतने बड़े आदमी हैं, प्रेरणा है, लेकिन जो कोचिंग संस्थान आज बच्चों के साथ कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हमें लगता है कि बहुत बच्चे हैं ऐसे जो पीछे रह गए हैं, जिनको सफलता हाथ लगती नहीं है। लेकिन ऐसा दिखाया जाता है कि हम बहुत बड़े सफलता के शिखर पर पहुंचा दिए, 10 लोगों को लाकर चुना दिए कि भाई हमने इसको IAS बनाया, IPS बनाया, डॉक्टर बनाया। बाकी उसके पीछे भीड़ चलती है और भीड़ उसी दिशा में जा रही है, खड्डे में सब गिर रही है। तो इसलिए सहभागी का निर्माण बहुत ज़रूरी है और बिहार के बच्चों के लिए एक अवसर आया है और इस अवसर को हमें लगता है हम सबको मिलकर के संकल्प को सजाना होगा। और निश्चित तौर पर ये आप कब स्टार्ट करने जा रहे हो कि हम? ये स्टार्ट करना नहीं है, ये पिछले 10 वर्षों चल रहा है, लेकिन इसे सुनियोजित तरीका से अब हम इसको बड़े लेवल पर करना चाह रहे हैं। हम बच्चों के घर घर जा कर के उनके घर जाते थे, लेकिन अब कोचिंग संस्थान में, सरकारी विद्यालय में, जहाँ बच्चे बल्क में, जहाँ अपना बच्चे शिक्षण संस्थान में जाते हैं, उन बच्चों से अब हमें इंटरेक्ट करना है, उन्हें अपनी बात कहनी है, उन्हें अपना सारा कुछ बताना है कि सहभागी से क्यों जुड़ना है, सहभागी आपके लिए क्या करता है। बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। बहुत जल्दी 2 से 3-4 भले हमने खिलौनों की गलियों से अपने रास्ते बदले, लेकिन बाप अपना कोई रास्ता न बदला। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखे हों कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाए तो सीधे कहीं पैक कर दें, बेटा है मेरा। जो बच्चे कोचिंग संस्थान, भले हम लोग को बुखार लगा हो तो इंतजार किए हों, अपने से उतर जाएगा, लेकिन बाप का इलाज के लिए अगर अमेरिका जाना हो तो अगले दिन सोचना करके उन्हें उस सपनों तक पहुंचाना है जो एक बड़े बड़े सपनों को लेकर के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ठीक गाइस, सबको कैसा लगा इसकी सोच और बिहार के लिए, बच्चों के प्रति इनके लिए बहुत अच्छा सोच है। ये कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताएं कि इन्हें भी मोटिवेट मिले कि हमें भी कुछ लोग हमें फॉलो करते हैं। मिलते हैं आगे।